एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी एंड स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, इस वाले वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है, उसके हमें जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है जीरोस का क्या है ये हमें देखना है। तो मैंने यहाँ पे जो हमारे पास पॉलिनोमियल कंसिडर कर लिया है, जो कि हमारे पास है x³ - 4x। ठीक है, अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए ठीक है हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स इसके हमें नोन होने चाहिए, कुछ पॉइंट्स हमें पहले से लोकेट करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या कर लिया, कुछ पॉइंट्स ले लिए यहाँ पे। अगर आपको पॉइंट लेने में कोई दिक्कत आ रही तो आप जनरली कोई भी पॉइंट लेके देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी पॉइंट लेके देख सकते हैं, लेकिन ग्राफ का जो शेप आएगा वो सेम ही आएगा। पॉइंट आप चेंज करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कुछ भी अपने हिसाब से पॉइंट लेके, वो पॉइंट जो हमारे पास ग्राफ पे होने चाहिए वो पॉइंट एक बार ले लो आप, जो भी पॉइंट आपके पास बन रहे हैं। फिर उन पॉइंट्स को आप ग्राफ पे लोकेट करिए और उन सब पॉइंट्स को आप थोड़ा एनालिसिस करके उनको मिला लीजिए, तो हमारे पास जो ग्राफ है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो देखते हैं ये वाला ग्राफ कैसे बनता है हमारे पास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास x की वैल्यू -2 के लिए जो हमारे पास y आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0। x की वैल्यू -2 के लिए y आ रहा है 0, यहाँ पे मिलेगा हमारे पास। ऐसे x की वैल्यू का -1 लेते हैं तो y आ रहा है 3, x की वैल्यू -1 लेते हैं y आ रहा है 3, यानी हमारे पास ये पॉइंट होगा यहाँ पे कहीं। ठीक है, ऐसा कुछ। और फिर अगर x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू भी 0 आ रही है, यानी ये हमारा ओरिजिन से भी पास होगा कर्व, यहाँ पे होगा हमारे पास। फिर मैंने x की वैल्यू 1 ली फ्रेंड्स, देखिए 1 के लिए हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू -3 आ रही है। 1 ले रहे हैं हम तो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है -3, यानी यहाँ पे आएगा ये पॉइंट। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू 2 ले रहा हूँ तो हमारे पास जो आ रहा है 2 पे y की वैल्यू 0, यानी हमारे पास ये जो कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे। तो अब आप इनको देख सकते हो कि हमारे पास ग्राफ कैसा बनने वाला है। हमारा ग्राफ जो देखिए फ्रेंड, इस केस में कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा हमारे पास, जो हमारा 0 से भी पास होगा। ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा जो हमारा को एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट्स को कट करेगा। वो पॉइंट्स हमारे होंगे, ये पॉइंट हमारा हो गया 0 0, ये पॉइंट हो गया 2, 0, ये पॉइंट हो गया -2, 0। ऐसे ही ये हमारे पास 3 पॉइंट हो गए जहाँ पे एक्स एक्सिस पे कट करेगा। ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो चुका फ्रेंड्स। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इस पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास जो बॉक्स है इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज दे रखी है, इसमें हमारे पास x की किन वैल्यूज के लिए y की वैल्यू 0 है, वही तो हमारा जीरोस होगा इस पॉलिनोमियल के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले x की वैल्यू -2 के लिए y की वैल्यू कितनी है, 0। एक हमारा 0 ये हो गया, x की वैल्यू 0 के लिए भी y की वैल्यू 0, ये भी हमारा एक 0 हो गया, और एक 0 हमारे पास ये हो गया। यानी इसके जो पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे हमारे पास, जीरोस वो क्या होंगे, एक तो हमारे पास हो जाएगा -2, एक हमारे पास हो जाएगा 0, एक हो जाएगा 2, यानी हमारे पास 3 जीरोस रहेंगे इस पॉलिनोमियल के। वो हमारे पास -2, 0 और 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ था इसका, और यहाँ हमारे पास 3 पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे क्या मीनिंग निकलता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमारे पास जो जीरोस है उनका। अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लग रहा है सेम। देखिए ये जो हमारे पास जीरोस है वो क्या है एक्चुअली, ये हमारे पास ग्राफ पे जो हमारा ग्राफ है, जहां जहां हमारे पास एक्स एक्सिस पे कट करेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, जहां जहां हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट करेगा, जहां वो कट कर रहा है उन पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट ही हमारे पॉलिनोमियल के लिए जीरोस होते हैं। यही हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। अगर हम कोई जनरल फॉर्म भी लेते हैं किसी अपने पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसके लिए भी यही मतलब रहेगा कि उसका जो ग्राफ है हमारे पास कहाँ कहाँ कट करेगा एक्स एक्सिस पे, और तो वही जहाँ एक्सिस पे कट करेगा उनके जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वही हमारे पास जीरोस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास सीधा सीधा मतलब निकल के आता है यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो हम जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसमें एक दो एग्जांपल और लेके देखते हैं कि हमारे पास जीरोस है कितने आते हैं, कैसे आते हैं, क्या है, ये हमें चेक करना है। मैं एक दो एग्जांपल और लूंगा यहाँ पे। ठीक है,
अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया px इक्वल टू एक्स क्यूब। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे फ्रेंड्स, पॉइंट्स लोकेट करके कुछ, तो इसका ग्राफ देखिए मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ग्राफ आएगा कुछ, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनेगा फ्रेंड px इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ कुछ इस शेप में बनेगा, सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। तो इस ग्राफ के अंदर आप देख पा रहे हो कि इसके जो जीरोस है वो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक ही जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक ही जगह कट करेगा। जहाँ पे y की वैल्यू के लिए हमारे पास x जीरो होगा, अगर हमारा x जीरो है और y भी जीरो आ रहा है, तो हमारा एक ही जीरो हो गया हमारे पास यहाँ पे, जिसके लिए हमारे पास x की वैल्यू जीरो के लिए y क्या आ रहा है, जीरो। तो इसका जीरोज होगा, वो होगा सिर्फ जीरो। ये हमारे पास पॉसिबली एक ही जीरो निकल के आता है। ये हमारा केस हो गया px इक्वल टू एक्स क्यूब के अंदर, ठीक है। ऐसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं तो एक्स क्यूब का जो ग्राफ बनेगा फ्रेंड्स, वो हमारे पास बनेगा कुछ इस प्रकार। देखिए ये हमारे पास ग्राफ बनेगा px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स जीरो। अब यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे पास px जो हमारे पास दिएगा, इसका जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पे दो ही पॉइंट पर कट करेगा, एक तो हमारे पास यहाँ पे और एक हमारे पास यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस केस के अंदर हमारे पास जो पॉलिनोमियल की जो जीरोस रहेंगे वो हमारे पास टू जीरोस ही आएंगे, क्योंकि हमारे पास दो एक्सिस पे जो ग्राफ है हमारे पास एक्स एक्सिस पे दो ही जगह काट रहा है, तो ये दो जीरोस निकल के आएंगे। जो भी इनका एक्स कोऑर्डिनेट होगा इन दोनों पॉइंट का, वो हमारे पास यहाँ पे जीरोस निकल के, एक तो जीरो आ जाएगा, एक कुछ जो भी आ जाएगा आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो वो दो जीरोस यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास बात होती है क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर क्या क्या केस हो सकते हैं। पहला केस जिसके अंदर हमारे पास तीन जीरोस आ जाए, तीनों डिस्टिंक्ट हो, और दूसरा केस हमारे पास हो जिसके अंदर एक ही जीरो आए, तीसरा केस हो गया हमारे पास दो जीरोस आ जाए। ये हमारे पास पॉसिबल केस है। लेकिन फ्रेंड्स इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके अंदर मिनिमम एक जीरो तो हमें मिलेगा। अब आप देखिए हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसके अंदर हमारे पास क्या केस था कि उसके अंदर जो आपका ग्राफ था वो एक्सिस को टच नहीं कर रहा था, तो वहां पे उस केस में एक भी जीरो नहीं था। लेकिन ये जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है यहाँ पे ऐसा केस नहीं बन सकता फ्रेंड। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक्सिस पे टच ना करे या कट ना करे, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे तो कट या टच करेगा। तो उससे हमारा ये मीनिंग निकलता है कि कम से कम जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका एक जीरोस तो हमेशा होगा, क्योंकि ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि जो भी ऑड डिग्री के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, ऑड डिग्री जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उनका मिनिमम एक जीरो तो एग्जिस्ट करता है। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक तो ये कि हमारे पास अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखा है n डिग्री का, ठीक है, n डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में कोई दे रखा है, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, अगर जो हमारे पास मैक्सिमम जीरोस होंगे वो तो हमारे पास n हो सकते हैं, क्योंकि वो जैसे यहाँ पे 3 डिग्री का है, तो मैक्सिमम ये क्या कर सकता है, हमने जो भी ग्राफ देखा था ऐसा कुछ, मैक्सिमम ये 3 पॉइंट पे कट कर सकता है। 3 डिग्री का है, मैक्सिमम 3 पॉइंट पे कर सकता है। यानी कोई भी n डिग्री का हमारे पास अगर पॉलिनोमियल है तो वो मैक्सिमम x एक्सिस पे 3 जगह कट कर सकता है। तो उसके जो हमारे पास जीरोस निकल के आएंगे वो वहाँ पे 3 जीरोस मैक्सिमम निकल के आ सकते हैं, ठीक है।